अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ, जो मैं आपके सामने रखूंगा, अपना नहीं। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे, रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हाथ डाले गए। इत्फाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे
उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके गुरु सतगुरुदेव जी बैठे हुए थे, और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पे आके बिराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान आपने अपने महाराज जी से एक प्रश्न किया, और ये था कि आपको सन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। उसके बाद दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब सन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की, महाराज वो एक प्रश्न और करना चाहते हैं, पर वो प्रश्न कुछ टेढ़ा है। यदि आप पूरा ना माने तो मैं आपसे प्रश्न करूं, अन्यथा नहीं। और इससे पहले आपसे क्षमा चाहूंगा और आप मुझे सांत्वना दें कि मेरे इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। ये कहा उन्होंने। उसके बाद कहा कि मैं किसी के हृदय को दुखाना ही नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए। और 14 साल का सन्यास। उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ देर बाद महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर आपने यही कहा कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। बोले, पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने आपसे तीसरा प्रश्न किया, और वो ये था कि क्या आपको अभी भी अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। यह प्रश्न सुनकर खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा, सत्य यही है कि आज भी मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और खासकर जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं जहां के मैं रहने वाला हूं, तो ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए, काम पर संभाल लिया, गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। क्यों, संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है, और संन्यास के अपने नियम हैं। ना उसका कोई बीवी, ना कोई उसका बच्चा, ना उसका कोई खेत, ना उसका कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी एक बात और है कि क्या है वो, कि त्याग का बहुत बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, बहुत कष्ट है, मन में शांति नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और उपाय भी बतलाते हैं, ऐसी बात नहीं। कहते हैं परमात्मा का ध्यान करो, ईश्वर को याद करो, उसी से सच्चा सुख और शांति आपको प्राप्त होगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं तो नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता तब मजबूर होके चले जाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि महाराज बनता नहीं, प्रयत्न तो करते हैं, तो लेकिन ध्यान तो होता ही नहीं। तो अक्सर सुनने में ये आता है कि आप तो गृहस्थी हो। सन्यासियों में भावना शुरू शुरू से पैदा हो जाती है कि हम साधारण मनुष्य से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है, पर अहंकार जहां है वह परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है
कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम है, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा आते हैं संसार में संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, समूल नष्ट नहीं हुए रहते, डोरमेंट हो गए होते हैं, दब गए होते हैं अभ्यास के प्रेशर से। ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में नहीं हुआ होता। जब ये संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है कि भाई विख्यात सन्यासी महात्मा थे, ऐसी बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। तो ऐसा कोई उच्च कोटि का गर्ला होता है, जो ऐसा होता है वह संसार को बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही है। जैसे किसी स्प्रिंग को दबाकर रखें, जब तक दाबे हैं, दबाए, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही है और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाती है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उनको तो संन्यास की बात कभी सोचनी भी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। न उनकी दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। ऐसी हमारी धारणा हो गई है कि अब गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की ये धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर नाम नहीं लिया जा सकता, कुछ नहीं होता, क्योंकि आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकेंगे। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे और ध्यान करने की बात तो लग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना बहुत गलत है, फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा और अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने भुला दिया। बड़ा ऊंचा रास्ता और बड़ा पुराना। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। कितना बड़ा महात्मा,
कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ, उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि राजा जनक कह दे ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं, वह राजा था। और राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। तो रास्ता भी बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। ये रास्ता हम घटाते नहीं, नीति नहीं करते, एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं। और वो क्या है? वो है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने मन में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए, और इतने बड़े महर्षि हुए कि जिन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में हुई, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा ही वैसा हुआ। इतना बड़ा महर्षि, और अगर उनका जीवन जाने तो उनका जीवन बहुत खतरनाक था। जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम लेते लेते इतना ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी और घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा प्रकाश है, उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए, अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी चल रही है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले हमारे जो सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर की थी। बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल उन्होंने प्राप्त किया, बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, संन्यास से, गृहस्थ से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। दूसरी बात क्या है कि उनको जो कर्म है वह निष्काम कर्म हो जाते हैं। दो बातें उसे स्थिर पिक कहिए या जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती हैं। अब देखना क्या है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार के काम सारे करते हुए कैसे हमें 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर हम गुरुओं को अपनाएं तो हमारा रास्ता आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ता है। डॉक्टर है, अपने संतान के लिए गुर छोड़ता है। इसी प्रकार इन संतों ने, सिलसिले के संत महात्माओं ने कुछ गुर छोड़ गए कि कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे आसानी से निष्काम कर्म करता प्राप्त हो,
इन गुरुओं को मैं आपके सामने रखूंगा और बल्कि उन गुरुओं को मैं दोहराता हूं। दोहराने से मुझे बड़ा लाभ होता है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो आप भी अपनाएं, आपको भी फायदा होगा, लाभ होगा। इन संत महात्माओं ने सारे सिस्टम को 3 भागों में बांटा, 24 को 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा और इस पूरे साधन को 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भाग में बांटा। और साधना का पहला स्टेप पूरा कर लेने से आपके 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधना का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से पूरा 24 घंटे निरंतर ईश्वर का ध्यान बना रहेगा और सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त होगी। अभी मैं आपके सामने 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे, उसके बारे में बात करूंगा। पहली बात इन संतों ने बताई कि बड़ी दया कृपा कर परमात्मा ने मनुष्य योनि दी है, ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो मैं प्राप्त है। मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने मैं विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने मौका दिया और इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव। ऐसी मनुष्य योनि जो बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र और मोक्ष का दरवाजा है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रगतिशील रहें तो परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर ईश्वर ने दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।